सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, अरे बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, और बहता दरिया यीशु मेरा, बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा, बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा, बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा, बहता दरिया। इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए। इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, ओ बहता दरिया यीशु मेरा, बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा, बहता दरिया, ओ बहता दरिया यीशु मेरा, बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा, बहता दरिया। है कल की दाहिनी तरफ से जीवन जल बहता जाए। है कल की दाहिनी तरफ से जीवन जल बहता जाए। पीने वाला इस पानी को रूखे फल से भर जाए। पीने वाला इस पानी को रूखे फल से भर जाए। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया। जीवन बख्शे जहाँ भी पहुँचाए दरिया। बहता दरिया, बहता दरिया, ओ बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, और बहता दरिया यीशु मेरा, बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा, बहता दरिया, ओ बहता दरिया यीशु मेरा, बहता दरिया, बहता दरिया यीशु मेरा, बहता दरिया। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। तुझे पुकारे लहू यीशु का, निर्मित पाप धुला ले। तुझे पुकारे लहू यीशु का, निर्मित पाप धुला ले। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया।
ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया, ओ बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया, 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 यीशु मेरा बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के आराधना करना शुरू करें। तू हमारा बहता दरिया है प्रभु, हर प्रकार की आशीष देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हे प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो राजा। हालेलुया, तू हमारा बहता दरिया है प्रभु जी, हम तेरी आराधना करेंगे। तू महिमा के योग्य है प्रभु जी, तू स्तुति के योग्य है। पूरा बाला बरा 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 बरा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी महिमा हो प्रभु यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारा प्रभु हमारे ऊपर कितना उपकार करता है। परमेश्वर ने आपको बहुत और मुझको बहुत सारी आशीषों के लिए, आशीषों के द्वारा आशीषित किया है। और बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर भला है और वो हमारे साथ भलाई करता ही रहता है। भला परमेश्वर हमारे साथ भलाई करता ही रहता है। हालेलुया। उसने हमारे साथ कितनी भलाई करी, कितनी भलाई करी, बहुत ज्यादा भलाई करी। उस गीत को गाएंगे हम, 59 गीत नंबर 59, 5-9। कितनी भलाई मुझसे करी प्रभु तूने, ओ मैं कैसे धन्य कहूँ प्रभु, कैसे धन्य कहूँ। जैसे कहा जाता है ना कि मम्मी पापा का उपकार कभी भूला नहीं जा सकता, वो उनका प्यार का कर्जा कभी जो है वो हालेलुया जो है हम उतार नहीं सकते। उसी प्रकार उससे भी बढ़कर अगर कोई हमको प्यार करता है, माता पिता से भी बढ़कर कोई प्यार करता है, तो वो है कौन? यीशु, परमेश्वर, जिसने हमको माता पिता दिए, जिसने हमको सब कुछ दिया। और इसलिए हम प्रभु की आराधना करेंगे आज इस गीत को गा के। आज आपका मन प्रभु के लिए धन्यवाद रूपी हालेलुया हृदय से हमें प्रभु के लिए गीत गाएंगे। ये धन्यवाद हृदय के साथ कि प्रभु ने तू मेरे साथ कितनी भलाई करी, कितनी भलाई करी है। हालेलुया, स्टार्ट। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम ओ जीसस। प्रभु धन्यवाद, प्रभु तेरी महिमा। कैसे
सारी भलाई करी। पिछले दिनों में जब मैं देखता हूँ अपने जीवन में, मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे आशीषित किया, प्रभु ने मुझे आनंदित किया, प्रभु ने हमारे जीवन के ऊपर अपने उपकार किए। प्रियो, अगर हम अपने पुराने दिन देखें तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु ने हमको कहाँ से कहाँ तक लाया। प्रभु ने हमें हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, प्रभु ने हमसे प्रेम किया, प्रभु ने हमारे लिए अच्छी योजना बनाई, और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं अपने घर में था महाराष्ट्र में, तब हमारे घर में सिर्फ जो है एक बत्ती, एक डब्बा और उसमें एक जोत लगाया के देते, बस उसी पे आया था। फिर बाद में लालटेन आ गई हमारे घर में, फिर बड़ा दिया आ गया, दिया आने के बाद में जो है फिर लाइट आ गई। मुझे अभी तक याद है वो जब लाइट हमारे घर में आई तो मुझे इतनी खुशी हुई कि लाइट कितनी अच्छी होती है, प्रकाश देने वाली होती है, और मैं बहुत आनंदित हुआ कि जब लाइट आई। और फिर ऐसा करते करते हमारे घर में पहले चूल्हा हुआ करता था, फिर अंगीठी आ गई, फिर जो है वो स्टोव आ गया, फिर वो ज्योतियों का स्टोव आ गया, फिर गैस आ गया। हालेलुया। ये आजकल के ज़माने में ये उनको याद नहीं है, या वो उनको एक्सपीरियंस नहीं है चूल्हे की रोटी क्या होती है वगैरह वगैरह। वो हमने सब कुछ करा होगा, मैं तो साहब भी जो होंगे यहाँ पे, उनको भी जो है जीवन में मालूम होगा। हालेलुया, हालेलुया। किसके घर में चूल्हा था और अंगीठी आई और गैस आ गया? ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया, वाह। जब हम पिछले दिनों में देखते हैं, मतलब प्रभु हमको ऊपर ले जा रहा है। हालेलुया, अच्छी जगह पे ले जा रहा है। हालेलुया। गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ प्रभु तुझे धन्य कहता हूँ, तुझे धन्य कहता हूँ। अब्बा पिता तेरी जय हो। गीत नंबर 79, 79। सच में हमें गुजरी जिंदगी को देखना है प्रियो, और प्रभु को धन्यवाद देना है कि कैसे प्रभु ने हमारी जिंदगी को बदल दिया। हालेलुया। और कैसे परमेश्वर ने हमें आशीषित किया, आनंदित किया। और उनके भी, हमारे मम्मी पापा के मम्मी पापा, वो जो क्या करते थे, वो कैसे, क्या बोलते हैं उसको, चक्की, चक्की नहीं है उसका नाम, दूसरा नाम हमारे जो है, तो वो पीस के फिर बाद में आटा बनाना और फिर बाद में ये करना। बाप रे बाप रे बाप, बहुत कठिन दिन थे उनके लिए। तब रोटी मिलती थी। हमारे घर में एक बेटी थी, और वो जब अपने गांव चली गई तो उसने कहा पापा, बोले हाँ, जो है तो वो हमारे घर में रहती थी। उसने कहा पापा अब मैं गांव में आए तो बड़ी मुश्किल हो गई। बोले क्यों, क्या हो गया बेटा? बोले अभी मुझे जंगल में जाना पड़ता है, लकड़ी लाना पड़ता है, लकड़ी सुखानी पड़ती है, फिर बाद में वो जलानी पड़ती है चूल्हा, और तब हमें रोटी मिलती है। घर में थी, आपने कटक करेंगे तो एकदम तुरंत जो है आग लग जाती थी गैस में। अब मुझे मालूम चला उस गैस का महत्व। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर ने हमें, हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी करी है, और उन सारी अच्छी ज़िंदगी के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, हमें प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। गाएं इस गीत को 79। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक जन गाइए, इसको गाना बहुत जरूरी है, तब आपको आनंद आएगा, तब दुष्ट आत्मा दूर होगी, पवित्र आत्मा आएगी। गुजरे जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ हे प्रभु, धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, तुझे धन्य कहता हूँ। गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ हे प्रभु, धन्य कहता हूँ। आ प्रभु धन्य कहता हूँ, मैं तुझे धन्य कहता हूँ। ओ अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा
भटका और खोया हुआ था, ना रोना कह के मुझे गले लगा। यीशु ने ना रोना कह के मुझे गले लगा। ओ मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, ना रोना कह के मुझे गले लगा। यीशु ने मुझको ना रोना कह के मुझे गले लगाया। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, बोलो अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। सारे विरोधों को करके दूर, सारे विरोधों को करके दूर, हर समय स्तुति से रखा भरपूर। ओ सारे विरोधों को करके दूर, सारे विरोधों को करके दूर, हर समय स्तुति से रखा भरपूर, हर समय स्तुति से रखा भरपूर। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी, तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी, जीवन की शुद्धता में रहनुमाई की, जीवन की शुद्धता में रहनुमाई। हाँ, तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी, हे प्रभु तकलीफ सहने की शक्ति तूने दी, जीवन की शुद्धता में रहनुमाई की, जीवन की शुद्धता में रहनुमाई की। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, तो बोलो अब्बा तेरी जय हो, तेरी जय हो प्रभु राजा, तेरी जय हो। अरे रोज रोज भोजन से तृप्त किया है हमको, रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका। हाँ, रोज रोज भोजन से तृप्त किया है हमको, रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है। हे प्रभु रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। गुजरी जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे ध्यान
परमेश्वर ने हमें इस परमेश्वर को अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया है। आज हम अपने परमेश्वर को अब्बा पिता कह सकते हैं। पहले हम शैतान के काम करते थे, पहले हम शैतान के बच्चे थे, लेकिन अब हम प्रभु के बच्चे बन गए हैं। उसको अब्बा पिता कहिए। अब्बा पिता है वो आपका अब्बा पिता है, वो आपका परमेश्वर पिता है, हमारा पापा है वो, यीशु पापा, यहोवा पापा, ओ हमारा पापा है वो। हालेलुया। हमें उसने अपने बच्चे बनाए हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा हो। धन्यवाद 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 शियंदारा तगरा तोरो बबरिया शकला बबरिया ला बबरिया ला बबरिया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो। ओला वाला बबरिया ला बबरिया। थैंक यू जीसस। आमेन। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ जीसस। हमारा प्रभु कितना महान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक और गीत हम गाएंगे और वो गीत है, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। माता जैसे संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु हालेलुया हमारे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति है मम्मी पापा। जैसे मम्मी पापा संभालते हैं वैसे हमारा यीशु संभालेगा। इस दुनिया में लोग धोखा देते हैं, इस दुनिया में लोग धोखा दे के भगा देते हैं। काम खत्म हो जाए, तू कौन और मैं कौन। लेकिन मम्मी ऐसी नहीं है, पापा ऐसे नहीं है। पापा मम्मी हमको हमेशा प्यार करते हैं। हालेलुया। एक बार जो है एक लड़का और उसकी माँ, ये दोनों ही थे अपने परिवार में। और उस लड़का जब बड़ा हो गया तो उसका प्यार हो गया किसी लड़की के साथ। आज जब वो प्यार हो गया लड़की के साथ तो वो मम्मी से ज्यादा प्यार करने लगा लड़की उस लड़की से। हालांकि किससे ज्यादा प्यार करना चाहिए उसने? हेलो, हाँ माताएं ज्यादा बोल रही है। तो माँ को ज्यादा प्यार करना चाहिए उसने, लेकिन माँ को उसने प्यार नहीं किया। उसने किसको ज्यादा प्यार किया? उस लड़की को ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया। आजकल माता पिता का प्यार हम भूल जाते हैं। कैसे माता पिता ने जन्म दिया, पेट में रखा, कैसे क्या किया, भूल जाते हैं हम लोग। और लेकिन जो है इस ये लड़की जो है बड़ी चालाक थी। और उसने कहा कि जो है तू मुझे प्यार करता है? हाँ, तो मुझे जो है 20,000 रुपये ला के दे, मुझे फ़ोन लेना है। उसने 20,000 रुपये ला के दिए, कहाँ से उधार करके। तो मुझे प्यार करता है? हाँ, तो मुझे जो है एक वो ड्रेस बहुत अच्छा लगा है 10,000 का, वो ला के दे। वो ला के दिया उसने, कहाँ से मेहनत करके कैसे बेचारा अपना कर्जा उतारता रहा। और तू मुझे प्यार करता है? हाँ, तो चल मुझे मैकडॉनल्ड में लेके जा। मैकडॉनल्ड में लेके मुझे ये खिला, वो खिलाए, वो खा। सारे जो है उस अपनी इच्छाएं हालेलुया उस लड़की ने इस लड़के के द्वारा पूरा किया। ये संबंधी ऐसे होते हैं। शादी के पहले बहुत प्यार करते हैं, शादी के बाद प्यार नहीं करते लोग। लेकिन धन्य है वे जो शादी के बाद भी प्यार करते हैं। हालेलुया। धन्य है वे जो शादी के बाद भी प्यार करते हैं। वो खरा प्यार होता है, वो खरा प्यार होता है। शादी के बाद जो प्यार करते हैं पति पत्नी को, वो खरा प्यार करता है। लेकिन ये लड़का जो है वो भूल गया सब, मम्मी पापा सब कुछ भूल गया। खैर उसको भाई बहन तो था ही नहीं, पापा भी नहीं थे, माँ ही थी अकेली। और वो लड़की के लिए जान देने के लिए तैयार। और लड़की अपनी सारी इच्छाएं पूरी करा रही। मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे ये जूते चाहिए, ये चप्पल चाहिए, ये है, सारा दे रहे शादी के पहले ही।
इसलिए बहुत अच्छी समझदारी की बात है, अगर प्यार करना है शादी के बाद प्यार करो। हिंदी में जो अंक होते हैं वो शादी के पहले कहते हैं 63, 63, जो हिंदी में लिखते हैं ना 63 ऐसे होते हैं शादी के पहले। और शादी के बाद में क्या होते हैं 36, हिंदी के 36। तू कौन और मैं कौन, तू यहाँ तो मैं यहाँ, तो मैं, और वो प्यार करते नहीं। इसका मतलब वो प्यार नहीं था। आज जो अपने पति को प्यार नहीं कर सकता, जो अपनी पत्नी को प्यार नहीं कर सकता, जो अपने पति की सेवा नहीं कर सकते, क्या फायदा ऐसे लोग, ऐसी जिंदगी पे हाय। अगर आप अपने बच्चों की सेवा नहीं कर पाते हो, अपने पति की सेवा नहीं कर पाते हो, अपनी पत्नी के लिए प्यार नहीं कर पाते हो, हाय ऐसी जिंदगी पर। और वो उनका प्यार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वो कहता है कि वो कहती है तू जो है मुझे सच में प्यार करता है? हाँ सच में प्यार करता है। तो एक काम कर, जा अपनी मम्मी का क्या बोलते उसको, कलेजा, अपनी माँ का कलेजा तू निकाल के ला मेरे लिए। वो लड़का बड़ा परेशान हो जाता है, मैं मम्मी का कलेजा कैसे ले आऊं? नहीं 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 नहीं, ये तू क्या पागलपन मांग रही तू, मम्मी मेरी बहुत प्यारी है। इसका मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, जाओ मैं नहीं करती तुमसे प्यार। आजकल लोग ऐसे जो है अपने चंगुल में लेते हैं, कभी लड़के कर लेते हैं, कभी लड़कियां कर लेती हैं। जिस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें से प्यार नहीं करती, जाओ, वो कहता है चलो चलो ठीक है मैं कलेजा लाऊंगा, कलेजा दूंगा तुझको, मेरी मम्मी जब मर जाएगी ना तो उसके बाद मैं कलेजा दे दूंगा तुझको। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, अभी चाहिए मुझे कलेजा, तब मैं प्यार करना शुरू करूँ। अरे बाप, और वो जो है कहती कि अभी अभी चाहिए, अभी चाहिए। वो कहता है कि चलो ठीक है अभी दे दूंगा मैं। वो जाता है चाकू लेके अपनी माँ का पेट फाड़ देता है, कर्र, उसमें से कलेजा निकालता है और ले जाता है। जोर से दौड़ता है अपनी उस लड़की को देने के लिए कलेजा, मम्मी का कलेजा दे ले। जोर से दौड़ता है, गिर जाता है। गिरने के बाद में वो कलेजा भी हाथ से उसके गिर जाता है। कलेजे में से आवाज आता है, मेरे बेटे तू गिर गया, तुझे चोट तो नहीं आई बेटा, आराम से उठ जा। घुटने में चोट आई क्या बेटा? आराम से जाता बेटा। लेकिन वो उसे कुछ लेना देना नहीं है, वो आवाज सुनता भी नहीं, लेके अपनी उस प्रिय लड़की को देने की कोशिश करता है। लड़की तो बड़ी चालू थी वो, और जो है वो लड़की लेती है वो कलेजा। बोले कलेजा तूने लाया, मम्मी का कलेजा लाया? तू अपनी सगी मम्मी को प्यार नहीं कर सकता तो मुझे क्या प्यार करेगा? चल निकल यहां से। और वो रोता हुआ निकल आता है। प्रियो, जो लोग हमसे पहले प्यार कर रहे हैं उनको प्यार करो। पहले अपनी बहन को प्यार करो, भाई को प्यार करो, अपनी मम्मी को प्यार करना सीखो, अपने पापा को प्यार करना सीखो, तब तुम दूसरों को प्यार करोगे, तब तुम अपनी पत्नी को शादी के बाद प्यार करोगे। और ये प्रेम विवाह तो कभी टिकते नहीं, हमेशा प्रेम विवाह में लड़ाई झगड़े होते हैं। उस आदमी को लगता है कि यार पता नहीं वो मुझको देख रही थी पहले बार, वैसे किसी को तो नहीं देख रही है। ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं। लेकिन अरेंज मैरिज, हमारा चर्च का मैरिज, अरेंज मैरिज बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर प्रेम लव मैरिज अगर भी है तो कोई बुराई नहीं है। अगर आप समझदार हो तो आपका प्रेम विवाह भी जो है हालेलुया सफल हो सकता है। आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए। आइए उस गीत को गाएंगे, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सबसे पहले आपको प्यार करना है अपने परिवार के लोगों को, परियों, फिर बाद में आपको बाहर के लोगों को प्यार करना है, फिर पत्नी आती है, फिर पति आता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद, हमें प्यार करना सीखा। जो लोग हमसे प्यार करते हैं उनको हम, खास करके परिवार के लोगों को हम पहले प्यार कर सके रह जाओ, उनकी और अपना मन लगाने के लिए सहायता कर। अगर हम अपने परिवार के लोगों को मन नहीं लगा पाएंगे तो अपने परिवार भी अच्छा नहीं होगा प्रभु। ओ हालेलुया,
Jesus. Thank you, Jesus. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु क्या करेगा? सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। मेरा यीशु सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आदर से ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। मेरा प्रभु यीशु आदर से ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया हालेलुया। अपने आंखें बंद करके प्रभु से हालेलुया गाइए। इधर उधर मत देखिए, मगन हो जाइए प्रभु में। किताब में आपका ध्यान होना चाहिए या तो आंखें बंद होनी चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे कारण यीशु घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण यीशु घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। ओ जैसे माता संभालती
आइए, आपका जहाँ पे दर्द है वहाँ पे हाथ रखिए, आंखें बंद करिए, इधर उधर मत देखिए और मेरे पीछे बोलिए आप। अगर आपका दर्द छाती पे है तो छाती पे हाथ रखिए, गले पे है तो गले पे रखिए, सर में दर्द है तो सर रखिए, पाँव में है तो पाँव पे रखिए, कमर पे तो कमर पे रखिए हाथ और मेरे पीछे प्रार्थना करें। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपने आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू जो मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और ना को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है।
निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हे परमेश्वर, आज यीशु के नाम से मुझे चंगाई दे, पूर्ण छुटकारा दे। बोलिए, हे प्रभु, हे पिता, यीशु के नाम से मैं चंगाई ग्रहण कर लेता हूं। सारी बीमारी गायब हो जाए, सारा दर्द गायब हो जाए। हे प्रभु, दर्द जाने के बाद मैं गवाही दूंगा कि यीशु ने मेरे दर्द को दूर कर दिया है, क्योंकि तेरी सामर्थ सच्ची है। तू झूठा नहीं है, तू सच्चा परमेश्वर है। आज मेरे शरीर में तेरी आत्मा मंडलाने दे, मेरी बीमारी को दूर कर, मेरे पापों की क्षमा कर। कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे विरोध में आने ना पाए। भाई बबलू को आजाद कर दे यीशु के नाम से। भाई हमारी बहन भगवती को, बहन सरस्वती को, बहन बबली को पूर्ण छुटकारा दे। यहाँ पे जो जो व्यक्ति प्रार्थना सुन रहे हैं, उन हर एक जन को उनके दर्द से आजाद कर दे यीशु के नाम से। सारा दर्द गायब हो जाए, सारी बीमारी गायब हो जाए। हे प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर किरण भत्रा के लिए, जैसे उनको एडमिट किया गया है, उनको पूर्ण चंगाई दे, पूर्ण छुटकारा दे। हमारे कलवरी कलीसिया में जितने भी व्यक्ति बीमार हैं, वो प्रभु बीमार करने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर हो। बीमारी लाने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर हो। और हे परमेश्वर, हर व्यक्ति को चंगाई दे। जो जो व्यक्ति ये प्रार्थना सुन रहे हैं, चाहे वो कलवरी चर्च के हो या ना हो, जो सुन रहे हैं उनको चंगाई दे प्रभु। उनके बंधन तोड़ दे पिता, सारी रुकावटें दूर कर, पवित्र आत्मा की अग्नि बरसा दे, अंधकार की सारी शक्तियां लज्जित कर डाल। तूने मुझे अभिषेक दिया, धन्यवाद। तूने मेरी बीमारी को दूर कर रहा है, धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम में सामर्थ है। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम में चमत्कार है। धन्यवाद यीशु, दुष्ट आत्मा से आजादी है। धन्यवाद यीशु, सारे सर का दर्द, सारी बीमारी प्रभु यीशु के नाम से दूर कर देते हैं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से दूर हो, यीशु के नाम से दूर हो। सारी शैतानी आत्माएं मेरे जीवन से दूर हो, मेरे परिवार से दूर हो, हमारे बच्चों से दूर हो। हे परमेश्वर, हर एक जन को 100% चंगाई दे, 100% चंगाई दे। यीशु के नाम से चंगाई दे, यीशु के नाम से चंगाई दे। वो दुष्ट आत्मा का कोई असर अब हमारे ऊपर नहीं रहेगा, मेरे ऊपर अब नहीं रहेगा। मैंने अपने आप को यीशु के हाथ में सौंप दिया है। मैंने अपने पापों से माफी मांगी है। मैंने कड़वाहट दूर कर दी है। मैंने सबको माफ कर दिया है। अब चंगाई की सामर्थ मेरे अंदर बहने दे, यीशु के नाम से बहने दे, यीशु के नाम से छुटकारा दे। हे प्रभु, तू कहता है तेरा इलाज करके तेरी चोट को मैं चंगा करूंगा। इलाज करके हर एक जन का इलाज कर प्रभु, और उनको चंगाई दे। धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी दुआ कबूल करी है।
शैतानी आत्माओं को बांध दिया है, दुष्ट आत्माओं को बांध दिया है। यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय हो। छुटकारा देने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, यीशु के लहू की जय हो। यीशु के नाम से आमीन, यीशु के नाम से आमीन। अभी अपने हाथों को उठा के धन्यवाद यीशु बोलिए। धन्यवाद यीशु चंगाई देने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर पिता हमारे बीच में है, आज प्रभु यीशु हमारे बीच में, उसको धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। जब आप धन्यवाद देंगे, जोर जोर से धन्यवाद देंगे, आपके बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु बोलिए, अपने मुंह से निकालिए शब्द धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु छुटकारे के लिए, धन्यवाद यीशु चंगाई के लिए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमेन, आमेन और आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यस, अभी हम प्रभु का वचन सुनेंगे। सिस्टर जॉली हमारे बीच में है और वो प्रभु का वचन हमारे बीच में लाएगी। एसी बंद करिए प्लीज, ठंडी बज रही है किसी को। प्रेज द लॉर्ड। हमारे भाई पास्टर अब्राहम ने कल परसों जो है वो एसी ठीक कराया खड़े होके। बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, एसी नहीं हो रहा था, लेकिन अभी प्रभु का धन्यवाद हो कि हाल। अच्छा यहीं पे था वो, सॉरी। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए आज का वचन हम देखेंगे। आज आराधना में किस किस को मज़ा आया? आमेन। अच्छा लगा? बंधन टूटे? हल्का महसूस कर रहे हैं? यस, क्योंकि यीशु मसीह खुद यहाँ पे है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। और वो अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ अपने संबंध जोड़ता है। हालेलुया। यस, हम उसके लिए विशेष हैं। ओह प्रेज द लॉर्ड। आइए को सुंदर वचन हम देखेंगे। जो आज जो कुछ प्रचार किया गया, जो बताया गया, इससे पहले उसी से संबंध रखता है। ये हम पढ़ रहे हैं समय निर्गमन उसका 6वां अध्याय 6 से 8। हाँ, लिखना है आपको? अच्छा, नहीं ये हम आपको ना इस पे दे देंगे, तो आप मोबाइल पे तो आप सुन लीजिएगा, है ना। और हाँ, शी वांट्स टू राइट इवन राइट सिस्टर। तो आज हम देखते हैं विशेष रीति से। आप कहानी सुनिए, अभी नए नए हैं ना, अब आपको आगे पीछे कुछ पता नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये घटना घटी है, हिस्ट्री है, ये इतिहास है। मिस्र का इतिहास। मिस्र में परमेश्वर के लोग रहते थे, आपको मालूम है ना, इजरायली लोग रहते थे। तो कैसे परमेश्वर इजरायलियों से बात करता है, मूसा से बात करता है, कि मूसा से कहता है, परमेश्वर अपनी पहचान दिलाता है, जाके इजरायलियों को बोल के आओ। अभी आज के ज़माने में भी कितनी सारी जनसंख्या है, लेकिन कितनों को पता नहीं है कि उनका बनाने वाला कौन है, उनका सृष्टिकर्ता कौन है। ठीक वैसे यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, 6 अध्याय 6 से 8 पढ़ रहे हैं। इस कारण तू इजरायलियों से कह, बोलिए, इस कारण तू इजरायलियों से कह। ये एक कमांड था, ये एक आज्ञा थी मूसा को कि जाके इजरायलियों को बोल। अब इसमें 2 बातें, क्या बोलना है? परमेश्वर बताता है, मेरे बारे में बता, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। दूसरी बात, और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा। आज प्रभु आपसे भी बात करता है। प्रभु कहता है कि मैं तुमको निकालूंगा, मैं बोझों से निकालूंगा, मैं तुम्हें शैतान के उस गुलामी से निकालूंगा। मैं यहोवा हूँ। आज मैं और आप प्रभु के पास आए हैं। एक दिन प्रभु के पास पहली बार हमारी सिस्टर संतोष गई और प्रभु ने उनको बोला कि मैं निकालूंगा,
मैं तुझे चंगा करूँगा। आज यहाँ बैठे हुए बहुतों से, हम सबसे प्रभु ने बात करी थी। और आज जो पहली बार आए हैं या जो नए लोग आए हैं, उनसे भी प्रभु कहता है कि मैं यहोवा हूँ। कौन हूँ? मैं यहोवा हूँ। प्रभु कहता है मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। उस ज़माने में इज़राइली लोगों के ऊपर ये मिस्री लोग बहुत अत्याचार करते थे। उनसे नगर बनवा रहे थे, 2 नगर बनवा रहे थे और उनको इतना बोझों कष्टों के नीचे से निकाल रहे थे और खाने को नहीं देते थे और उनके साथ उनको बहुत मारते थे और उनसे बहुत बेगारी का काम कराते थे। और ये बात, और प्रभु के लोग, इज़राइली लोग दुहाई दे रहे थे, हे परमेश्वर हमें छुड़ा, इस गुलामी से निकाल। अब तब परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों से निकालूंगा। आज प्रभु कहता है मैं तुम्हें शैतान के बोझों से निकालूंगा, शैतान की दास्ता से मैं तुमको छुड़ाऊंगा। और प्रभु अपने वायदे का पक्का है। बहुतों के लिए हो गया है ये काम और बहुतों के लिए अभी होना बाकी है। अभी 7 वचन, और अपनी भुजा बढ़ाकर मतलब अपने हाथ बढ़ाकर भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। जो तुम पर अत्याचार कर रहे हैं उनको मैं भारी दंड दूंगा। यस, आज कौन आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है तो प्रभु उनको भारी दंड देने में सामर्थी है। हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु न्यायी परमेश्वर है। प्रभु कहता है और तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए मैं अपना लूंगा, तुमको अपनी प्रजा बनाऊंगा। जैसे हमने गीत गाया, जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है, जैसे माता संभालती है वैसे मैं तुमको संभालूंगा। यही कुछ है यहाँ पे है। मैं यहाँ पे लिखा है, देखो चौथी बात, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। आज मेरे जीवन में भी प्रभु ने बहुत बड़े काम किए और आप में से जो गवाहियाँ हमने बताई आज आपके जीवन में भी काम किए और इसीलिए आज हम प्रभु को प्यार करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे साथ व्यक्तिगत संबंध बनाया है। वो मेरा पिता है, ही इज़ माई डैडी, वो मेरा पापा है। हालेलुया, यस, कोई ऐसी भीड़ नहीं, हम भीड़ नहीं है उसके साथ सामने। ना तो मेरे लिए वो कोई हाँ कुछ होएगा, हाँ कोई है ऊपर वाला, ऐसा नहीं है मेरे साथ। मुझे पता है मेरा परमेश्वर कौन है, मुझे पता है वो मेरा पापा है, वो मेरा डैडी है, क्योंकि उसने मेरे साथ व्यक्तिगत संबंध बना लिया। जैसे मेरे पापा जब इस दुनिया में थे, मेरे शारीरिक पापा की बात कर रही हूँ, मैं उनकी बहुत फेवरेट बेटी थी। हम 3 बहनें रहे, सबसे बड़ी थी मैं। अब मैं मेरे पापा की सबसे प्यारी बेटी रही और पापा की बुढ़ापे की बेटी थी मैं। 42 के थे पापा जब मैं पैदा हुई। बहुत लेट शादी करी थी पापा ने, 42 पे मैं आई। तो पापा मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि बच्चे नहीं होंगे। लेकिन तब फिर जब मैं आई तो उनका सारा प्यार मेरे ऊपर आया और मैंने पापा की गोद में 5-6 साल तक मैं रही। पापा उतारते नहीं थे, मुझे गोद में ही रखते थे 5-6 साल तक। पापा की गोदी मुझे आज भी याद है। और मेरे पापा 6 फुट के थे, ऊंचे। मुझे लगता था इस दुनिया में कोई नहीं इतना बड़ा महान है जितने मेरे पापा। मैं ऐसे करके पापा को हमेशा देखती थी, छोटी सी। अपने पापा को मैं बहुत प्यार करती थी और पापा भी मुझे बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि बड़े होने तक पापा बहुत स्पेशल मेरे साथ ट्रीट करते थे।
सब कुछ मुझसे पूछ के करेंगे, मम्मी से पूछेंगे नहीं, मुझसे पूछेंगे मुझसे पूछेंगे। मुझे मेरे साथ और पापा रेलवे में थे तो उनको पास फ्री में मिलता था, तो जाना है। और पापा को बहुत घूमने का शौक, उनसे मुझे शौक आया है। मुझे भी बड़ा घूमना अच्छा लगता है, तो जब भी कहीं जाएंगे पापा तो मेरे को साथ लेके जाएंगे। छुट्टी हुई नहीं, 2-4 छुट्टी निकली, 1-2 छुट्टी निकली स्कूल की, फटाक से पापा मेरा बैग बंद जाता था, निकलते थे हम दोनों। कभी पंतनगर जा रहे हैं तो कभी जूली कोट जा रहे हैं, कभी रानी खेत जा रहे हैं तो कभी कहीं जा रहे हैं। पापा के साथ कितनी जगहों को मैं गई हूँ। कहने का मतलब क्या, मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा। जैसे एक पापा के लिए उनकी बेटी या उनका बेटा बहुत विशेष संबंध होता है उनका, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया है। हालेलुया। जब मैं पापा के साथ जाती थी जगहों पे, तो मुझे किसी का डर नहीं रहता था। मुझे पता था मेरे पापा मेरे साथ हैं। इतने लंबे चौड़े 6 फुटे पापा मेरे पास है। हालेलुया। ठीक वैसे ही मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। तुम जान लोगे। हाँ, कुछ हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम्हें पता होगा कि तुम्हें उस दिन छुड़ा लिया। जैसे सिस्टर जी ने बताया कि मुझे आवाज़ आई कि तू ठीक जगह आई है। तुम जान लोगे, एक अंदर विश्वास आएगा कि हम गलत जगह नहीं बैठे, सही जगह बैठे। ये नहीं कि लोगों ने, देखो जब परेशानी में होते तो 10 लोग 10 बातें बोलते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसे चले जाओ, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। और हम कंफ्यूज रहते हैं, हमें खुद ही नहीं पता हम आए हैं तो सही जाए, आए हैं कि नहीं आए। उसने कह दिया तो हमने कर लिया, उसने कह दिया तो हमने कर लिया। लेकिन नहीं, जब हम प्रभु परमेश्वर यहोवा के पास आए हैं, यीशु मसीह के पास आए हैं, तो मन में प्रभु हमसे बातचीत करता है कि तू ठीक जगह आया है, मैं तेरा पिता हूँ, और तू यहाँ पर अपने अनुभव से जानेगा कि तू सही जगह पे आया है। हालेलुया। प्रभु हमें अनुभव देता है, हमारा परमेश्वर जो है ना हमें अनुभव देता है। ये मसीह जीवन अनुभव का जीवन है। कहीं किसी की कहीं बातों पर नहीं हम चल रहे कि उन्होंने कहा था ऐसा, उन्होंने कहा था, हाँ कहा था, बस कहा था, हमारे ऐसा होता, हमारे वैसा होता। ना, हम खुद अपने जीवन में अनुभव करते हैं। यहाँ पे प्रभु कहता है तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आज हम में से कितने लोग जान गए? आमेन, जान गए कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा पापा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो पापा भी है, वो माँ की तरह हमसे ममता भी रखता है, वो बड़े भाई की तरह हमारी रक्षा भी करता है। हालेलुया, वो हमसे प्यार करता है अपने। और हम सब परिवार वाले लोग हैं, हम सबको पता है परिवार क्या होता है। आमेन, यस। हमारी भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है। दूर देश में, बाहर देशों में संस्कृति बड़ी ख़राब है। वहाँ पे क्या करते हैं ना, 15 साल के बच्चे ही 18 साल के हुए कि घर छोड़ देते हैं, फिर गलत संगतियों में पढ़ते हैं, फिर अवैध बच्चे पैदा होते हैं, फिर वो बड़ी बुरी हालत है अमेरिका वगैरह में। उनके अवैध बच्चे होते हैं, पापा कौन, माँ कौन, कुछ पता नहीं। वो बच्चे फिर अनाथ आश्रम में जाते हैं, वहाँ डिवोर्शन होते हैं। वो जो बच्चे फिर अवैध बच्चे जो पैदा होते हैं, उनकी बड़ी बुरी हालत होती है।
फिर उनको फॉस्टर होम्स में रखा जाता है। उनकी कहानियाँ बड़ी ख़राब हैं। प्रभु का धन्यवाद, हमारे भारत देश में ऐसा कुछ नहीं है। परिवार है, ढंग से शादी होती है, ढंग से बच्चे होते हैं। सारे ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो वैध बच्चे होते हैं, माता पिता के बच्चे होते हैं, और बच्चे जो हैं वो तरीके से पाले जाते हैं माँ बाप के द्वारा। तो हमारे देश में ये प्रॉब्लम अभी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बाहर के देश में है। तो यहाँ ये परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम जान लोगे। अभी हम वर्स 8 में चलेंगे, जो आयत 8 क्या कह रही है। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इज़हाक, याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। परमेश्वर बात करता था। बात क्या? बात। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं। बात। वैसे परमेश्वर बात कर रहा है। ये परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि हाँ कोई है ऊपर, हाँ पता नहीं, हमारे पूर्वज कुछ कहते तो थे, पता नहीं है ऊपर कहाँ है। नहीं, वो बात करता है, आज भी बात करता है, वचन के द्वारा बात करता है, हमारे हृदय में बात करता है, दर्शन के द्वारा बात करता है। कल हम एक परिवार में गए थे और वहाँ पे हम प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने नया घर खरीदा है और जब प्रार्थना चल रही थी तो पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे उस परिवार के लिए। अचानक प्रभु ने मेरे आँखों के सामने सोने की बालियाँ दिखाई। 2 सोने की बालियाँ हैं और एक बहन है जो वो सोने की बाली कहीं रखी है टेबल पे, और ये बहन बहुत ही अस्वस्थ होकर इधर उधर घूम रही है, जल्दी चल रही है। जब मैंने आँख खोली, मैंने फिर बताया, मैंने कहा अभी मैंने देखा। तो कह रही हाँ, यही बताना मांग रही हूँ पास्टर जी मैं आपको कि मुझे अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। मेरे पैसे कम पड़ गए थे तो मेरे को ये बताना भूल गई, बताना था आपको, तो ये अभी मैं बता रही हूँ। बताने वाली थी वो, उससे पहले प्रभु ने मुझे दिखा दिया। हालेलुया। तो प्रभु दर्शन के द्वारा बात करता है, प्रभु सपनों के द्वारा बात करता है। अभी आप लोगों को जिनको गंदे सपने शैतान देता है ना, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु हमें शैतान के सपने नहीं चाहिए। बोलो अपने मुंह से, सब लोग बोलो, हे परमेश्वर हमें शैतान के सपने नहीं चाहिए, हमें यीशु तेरे सपने चाहिए। हे यीशु हमें तेरे सपने चाहिए, सुंदर सपने, अच्छे सपने। हालेलुया। और प्रभु करेगा। प्रभु आपको कोई गंदे सपने आने नहीं देगा। मरे हुए लोगों के सपने, गंदे सपने, मार रहे हैं, काट रहे हैं, सांप दिख रहे हैं, ये हो रहा है वो रहा है, ये सब शैतान करता है। ये शैतान की दुष्टात्माएं हैं। शैतान हमारे हृदय का कब्जा ले लेता है, हमारी सोचों का कब्जा लेता है, फिर वे गंदे विचार भरता है, डर के विचार भरता है। तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तू मर जाएगा, तू ट्रक के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, या आत्महत्या के विचार। आत्महत्या करने के लिए भी लोग कहते हैं कि आज बड़ा खर्चीला है, लोग आत्महत्या की बातें करते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ यहाँ पर हमारा परमेश्वर हमारा जब पापा है तो आत्महत्या करने की ज़रूरत ही नहीं। हालेलुया। हमें शैतान से डरने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पापा के संरक्षण में अब हम आ गए हैं। हालेलुया। यस, हम अपने पापा के संरक्षण में आ गए। और यहाँ पे परमेश्वर ने 8 वचन में कहा था कि जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इज़हाक, याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुँचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। अब आज हो सकता है हम कहीं प्रॉपर देश ना जा रहे हों। वैसे मैं न्यूजीलैंड जाने के लिए दुआ कर रही हूँ, मुझे न्यूजीलैंड जाना है। और मैं कह रही प्रभु एक बार तो न्यूजीलैंड लेके जा, बहुत सुंदर जगह है न्यूजीलैंड। तो ये मेरा अपना वो है, मेरे प्रभु इच्छा हो तेरी, तू रास्ते खोल, तेरी इच्छा है तो तू खोल। ओके। लेकिन
लेकिन अभी प्रभु हमें सिय्योन देश में ले आना चाहता है। खास तौर से प्रभु हमें बहुत सुंदर आशीषें देना चाहता है और प्रभु वादा करता है कि मैं करूँगा। देखो, उसी में मैं तुम्हें पहुँचा कर उससे तुम्हारा भाग कर दूँ। उस समय इजरायलियों को प्रभु के दूसरे देश जाने की ज़रूरत थी, उनको मिस्र से निकलना था, तो प्रभु ने उनके लिए किया। मेरे और आपके लिए अलग अलग बातें है ना, आपके लिए अलग अलग बातें। अभी इनकी बड़ी बेटी की शादी होनी है, प्रभु कह रहा है मैं करूँगा। आपका कुछ और होएगा, आपका कुछ और होएगा, आपका कुछ और है ना। हमारे प्लान्स होते हैं, सबके प्लान्स अलग होते हैं। अभी हमारे परिवार के प्लान अलग हैं। हमें तो सबसे पहले तो हमें एक बड़ा चर्च हॉल चाहिए। प्रभु कहता है मैं करूँगा। हालेलुया। तो ऐसे ही आपके अलग अलग है और प्रभु क्या कह रहा है, मैं करूँगा। आपके लिए मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, प्रभु कह रहा है मैं दूंगा। आमेन। तो कहने का मतलब हमारा प्रभु वादे करता है और वादों को पूरा करता है। वो हमसे बात करता है, हम भी प्रभु से बात करें। गंदे सपने आ रहे हैं ना, वहाँ पे कट ऑफ करेंगे गंदे सपने यीशु के नाम से। शैतान तू मेरे पैर के नीचे, बोलो हे शैतान तू मेरे पैर के नीचे, हे शैतान तू मेरे पैर के नीचे। तू मेरे विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, तू मेरी सोचों को नियंत्रित नहीं कर सकता, तू मुझे गंदे सपने नहीं दे सकता। मैं यीशु की बेटी हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ। हाँ, अपने शरीर, अपने प्राण और अपनी आत्मा को यीशु के लहू में छुपाना। यीशु के लहू, यीशु ने बलिदान दिया है, उसने अपना खून बहा दिया। प्रभु ने अपना खून बहा के हमारे लिए हमारे छुटकारा खरीद लिया है। हालेलुया। हम प्रभु के खरीदे हुए लोग हैं। अपना खून बहाया है उसने। उसके बलिदान पे विश्वास करेंगे। यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान दिया और तीसरे दिन जी उठा। वो जिंदा परमेश्वर है, वो बात करने वाला परमेश्वर है, वो हमें अनुभव देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप खुश हैं? यस। हम एक ऐसे जीवित परमेश्वर से बात करते हैं जो हमसे आमने सामने बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, आमने सामने बात करता है, हमारा नुकसान होने नहीं देगा। हाँ, इसका पूरा भरोसा रखिए आप। ये 3 वचन आज हमने देखे और हमने देखा कि आज हमारा परमेश्वर हम कहता है मैं यहोवा हूँ। वो छोटा मोटा कोई परमेश्वर नहीं है, वो महान परमेश्वर है जिसने सृष्टि की रचना करी, जिसने भूमंडल बनाए। आपको मालूम है जो समुंदर जो हम जानते हैं, जो साइंटिस्ट जानते हैं, खोज करी है, वो 1/3 जानकारी हमको मिली है। अभी ऐसे समुंदर की ऐसी बहुत सारी बातें जो अभी किसी को पता ही नहीं चली। अभी भी साइंटिस्ट को भी नहीं मालूम चल रहा है उनके बारे में। अभी साइंटिस्ट खुद कह रहे हैं कि अभी कुछ हिस्सा भी बाकी है काफ़ी, जो अभी हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए हैं। आपको मालूम है, मैं सोचने लगी, अब डेविड बता रहे थे मेरे को ये बात, मम्मी साइंटिस्ट ऐसे बोल रहे हैं। आजकल के बच्चे तो करते रहते हैं ना, एक्सप्लोर करते रहते हैं, हाथ में इंटरनेट है। तो मम्मी वो साइंटिस्ट ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे समुंदर में ऐसे बहुत सारी बातें जो उनको पता ही नहीं, कितना गहरा हो पता नहीं, उसमें कितने जल जंतु हैं पता नहीं। मैं प्रभु से बात करने लगी। मैंने, प्रभु तो इतना बड़ा परमेश्वर है कि इंसान की बुद्धि में भी तेरी बातें समाती हैं। अभी हमने समुंदर भी ही पूरा खोजबीन नहीं किया और तू इतना क्लोज है कि मेरे कुछ बोलने से पहले ही मेरी बातों को पूरा कर देता है। हालेलुया। मेरे मन में विचार आते हैं, तू पूरा कर देता है। तू मेरे पास इतना पास है कि मैं तुझे पुकारती हूँ कि हे प्रभु,
और हमारी बहुत सारी बहनें, प्रभु आज बस जल्दी मिल जाए, फटाक से बस सामने आती है। प्रभु आज बस में कोई भीड़ ना हो प्लीज़, फटाक से हो जाता है। मेरे साथ होता था जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी, मैं भी बसों में ट्रैवल करती थी। प्रभु जी बहुत लेट हो रहे हैं स्कूल के लिए, प्लीज़ बात करो, बात करो, प्रभु से बात करना सीखो। तो कहते प्रभु प्लीज़ बहुत लेट हो रहे हैं। लोग आसपास के देखेंगे तो कहेंगे पागल, ऐसे मोबाइल में नहीं लोग बात कर लेते कान में लगा के, आजकल तो बहुत नॉर्मल हो गया ना, कान में लगा के बातें करते रहते, हाथ हिला हिला के कहते ये। लेकिन हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं थे, फिर भी हम प्रभु से बात करते थे। लोग देखते थे किससे बात करनी। आजकल तो समझ में आती है कि हाँ बात कर रहे हैं, लेकिन तब हम प्रभु से कहते प्रभु बहुत लेट हो रही हूँ स्कूल के लिए, प्लीज़ मुझे बस जल्दी मिल जाए। तुरंत बस मिल जाती थी। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है कि हम बात करें, जैसे प्रभु कहता है मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हारी गुलामी के शैतान की तरह तरह की गुलामियाँ है प्रियो, गंदी आदतों की गुलामी, गंदे विचारों की गुलामी, है ना, हर बहुत प्रकार की गुलामियाँ है शैतान की। गरीबी की गुलामी, या श्रापों की गुलामी, पापों की गुलामी, बहुत सारी गुलामी में शैतान लोगों को बांध देता है। लेकिन हमारा परमेश्वर पिता उन सब से हमें छुड़ाने में, आज़ाद करने में सक्षम है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, हालेलुया। बस फर्क इतना है कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और कहें प्रभु मेरे परिवार की रक्षा कर। आज हो सकता है किसी परिवारों को शैतान ने बांध रखा है, नाना प्रकार की बातों में बांध रखा है। वो सारी बातें आपको ज़्यादा पता हैं कि आपके परिवार के ऊपर शैतान ने किस प्रकार के जाल लगा रखे हैं। आज आप पुकार उठिए प्रभु को, और प्रभु कहता है मैं यहोवा हूँ। प्रभु कहता है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। पुकार उठिए, आप पुकार उठिए प्रभु को, बात करिए उससे। हालेलुया। अपने घर की बातें, हो सकता है जेठानी की बात हो, दौरानी की बात हो, सास की बात हो, बेटे की बात हो, बेटी की बात हो, क्या बात है वो, क्या क्या बातें हैं, क्या बताना चाहते हैं, प्रभु से बात करिए, है ना। अपने पति की बात हो, बताइए प्रभु को। इस समय आपको दिल में क्या बोझ है, समय प्रभु के सामने उंडेल दीजिए। इसी समय 5 मिनट दूंगी, आंखें बंद करके प्रभु से बात करिए। ओ हालेलुया। वो कहता है मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं तुम्हें छुड़ाने में सक्षम हूँ। बाराखा शाबाला कारा बाराबा शाबाला कारा बारा बाराबा। ओ हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार की गुलामी ओ जो शैतान आपको देना चाहता है, उससे छुड़ाने में प्रभु सक्षम है। वो कहता है मैं यहोवा हूँ, तुम जान लोगे, तुम जान लोगे। ओ जबाला खरा बारा बाराबा शबा। प्रभु आज हम तेरे चरणों में आए हैं प्रभु जी। आज प्रभु यीशु नासरी 21 अगस्त 1 बजे प्रभु तुझसे मांग रहे हैं, और तू प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुन, उत्तर दे। हमारे परिवारों को आज़ाद कर, शैतान के अलग अलग हमलों से, शैतान के अलग अलग गुलामियों से बचा ले प्रभु। ओ हालेलुया। हमारे कलीसिया के हर एक परिवार को आज़ाद कर, आज़ाद कर, छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे। ओ शाबाला गारा बारा बाराबा शाबाला गारा बाराबा। आज़ाद कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हर एक प्रकार की गुलामी यीशु नाम से दूर हो जाए, हर एक प्रकार का पाप श्राप यीशु नाम से दूर हो जाए। ओ परिवारों में एकता आए, परिवारों में प्रेम आए, पति पत्नी को आपस में जोड़ दे प्रभु जी। शैतान परिवारों को तोड़ना चाहता है, लेकिन हे प्रभु तू कहता है मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। ओ राबा राखा राबा, मैं यहोवा शालोम हूँ। प्रभु तू परिवारों में शांति ला, तू पति पत्नी को एकता में बांध दे, एक मन कर दे प्रभु जी। ओ उद्धार दे प्रभु यीशु राजा, तू शांति ला प्रभु जी। दया कर, करुणा कर, अनुग्रह कर, आशीष दे। एक एक परिवार को अपनी आशीषों से भर दे प्रभु जी। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते, सुन दया से कबूल कर पिता।
आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठा के प्रभु की स्तुति करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। प्रभु ने आज हमें वचन दिया कि मैं सारी गुलामगिरी और सारे बंधनों को तोड़ डालूंगा। तो यह समय है कि हम गवाही लें। अगर आपके पास कोई गवाही है, प्रभु ने आपके जीवन में कोई चमत्कार किया है, तो वो गवाही